राम राम दोस्तों आज हम प्राइस एक्शन की मदद से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और फिर निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। प्योर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे कई लाइनें दिखाई दे रही होगी। अगर हम पहली लाइन की बात करें, ये एक सपोर्ट लाइन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एक रेंज मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आप देखेंगे ये भी एक सपोर्ट लाइन है। क्यों ड्रॉ कर रखी है उनका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। भाई ये सारी चीजें मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी है जिससे कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं। कई बार इस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान नहीं देंगे, अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता है और रिवर्स हो जाता है तो आपकी पोजीशंस में आपको लॉस दिखाने लगेगा। तो वहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट यहां से रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि जिन्हें ड्रॉ करना नहीं आता उन्हें आइडिया नहीं रहता कि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे सपोर्ट लेवल है जिसने मार्केट को बाउंस करवा दिया। तो इन सारी चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि हमारे लिए सिचुएशन सीधी सीधी है कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मूव देना है तो मार्केट को ये जो सपोर्ट लाइन है इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। प्लस ध्यान से समझो, यहां पे एक और है 52,000 का राउंड लेवल जिसकी मार्केट काफी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। पीछे भी इंपॉर्टेंट था, अभी मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसी सिनेरियो को समझो। अगर इस ट्रेंड लाइन का जो ये सपोर्ट लाइन है इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकता है? 52,000 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब आपको मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि पूरा खेल इसी पर डिपेंड है कि 52,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। भाई यहां पे 52,000 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जब ब्रेकआउट मिला बार बार सेलर्स इसे खींच के नीचे की तरफ ला रहे थे और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक साइडवेज सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है। तो अगर 52,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपके लिए सपोर्ट लाइन रहेगी ये, जिसकी मार्केट पहले से रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। ये सपोर्ट लाइन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, अगर आप वनडे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहां पे अगर मैं फिबोनाची लगा के आपको दिखाता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूं, तो कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी हमें मार्केट की कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके 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 ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया। भाई हमारे लिए सबसे जरूरी था 0.618 का ब्रेकआउट, अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज करना हो, जो कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है और पॉजिटिव मूव भी चल रहा है ऊपर की तरफ, नया हाई हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग भी बनी हुई है, नीचे की तरफ भी मार्केट सेल करता हुआ आ रहा है। लेकिन हमें फोकस करना है अब सिर्फ और सिर्फ इस वाले जोन पे, यानी कि 52,000 पे ध्यान देंगे। अगर आप जून पे ध्यान दो, जुलाई पे ध्यान दो, इवन अगस्त पे भी ध्यान दो और सितंबर पे भी ध्यान दो, पिछले 4 महीने पे आपको ध्यान देना है। 52,000 पे पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, फिर उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया, फिर उसका ब्रेकडाउन मिला जुलाई में, फिर से मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और अभी इसका रिसेंटली ब्रेकआउट मिला है सितंबर में, तो फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां बनने की पॉसिबिलिटीज है? 52,000 पे, जो कि हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा है। अगर 52,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है।
समझ में आ गई यहां तक बात। लेकिन अब उससे ऊपर चल रहा है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.786 यानी कि यहां पे होगा मोटा मोटा आपके लिए इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस बनेगा 52,600 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम नो ट्रेडिंग जोन की बात करें कि कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अगर उस सिनेरियो की बात करें तो आप यहां पे देख के चल सकते हैं कि भाई जब तक मार्केट इस रेंज को फॉलो करता है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहां पे आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ देखेंगे आप सपोर्ट। अगर मार्केट इसी रेंज में इसी तरीके से घूमता है तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, या तो आप रेजिस्टेंस जोन से नेगेटिव साइड पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, किस चीज को देख के, शूटिंग स्टार देख के, या फिर फुल बॉडी कैंडल देख के, या फिर बियरिश कैंडल देख के, बियरिश पिन बार कैंडल देख के, या फिर बियरिश इंगल्फिंग देख के, या सपोर्ट जोन पे आप हैमर देख के, या फिर पिन बार बुलिश कैंडल देख के, या फुल बॉडी बुलिश कैंडल देख के, या फिर बुलिश इंगल्फिंग देख के आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं अगर आपको ये सिचुएशंस इन सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे देखने को मिलती है। नहीं तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी या तो 52,000 के ब्रेकडाउन के बाद मिल सकती है नेगेटिव साइड, या फिर मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस लाइन बनाई हुई है इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपको एक बेहतरीन सा मूव दे सकता है, जो कि मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश की है। आइए अब हम सिनेरियो को समझते हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 में एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट। मैंने अभी आपको 4 पैटर्न बताए, ट्रेंगल वाले पैटर्न, 10 लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। कौन सा पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है तो ये आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्केट से आपको इस सिचुएशन पे दूर रहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। मार्केट आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का, साइडवेज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रीमियम गलाने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन। ध्यान दो, अब भाई मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे गया, रिजेक्शन, इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे गया, रिजेक्शन, फिर से इस रेजिस्टेंस जोन पे गया, रिजेक्शन, इसके पास गया, फिर से रिजेक्शन, अभी फिर यहीं पे गया था आज के दिन, फिर से रिजेक्शन। यानी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो ये क्या बन जाएगा? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिला एक तो आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस डे हाई भी आपका यहीं पे आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहां से क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो आपके लिए नीचे ये एक सपोर्ट लाइन है। ध्यान ये रखना, बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नेगेटिव साइड तब मिल सकती है जब इस सपोर्ट लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक रूल और समझाया हुआ है, जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, जब भी उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पिछले सपोर्ट जोन से नीचे जाने दो, तब नेगेटिव साइड आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक वैसे ही नीचे की साइड पहला सपोर्ट ये है, यानी कि प्रीवियस डे लो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपके लिए सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, और ट्रेंड लाइन वाला रूल भी फॉलो होगा। ब्रेकडाउन मिल रहा है, पिछले सपोर्ट से मार्केट नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। आइए फिर निफ्टी पे भी एक नजर डाल लेते हैं, लेकिन पहले आपको मैं निफ्टी 50 पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई तो लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई के पास ही मार्केट खड़ा हुआ है, और साथ के साथ लगभग 2-3 दिन से एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट यहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यहां से और ऊपर जाए या फिर कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग मार्केट दिखाने की कोशिश करे, इस तरह की सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। इसलिए इन जोन को मार्क करने में ही बेनिफिट है, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उस साइड आप अपॉर्चुनिटी के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर फिन निफ्टी पे नजर डाले, फिन निफ्टी पे भी काइंड ऑफ निफ्टी 50 की ही सिचुएशन है। हालांकि यहां पे इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था ऊपर की तरफ। एक बात और नोटिस करो आप, 24,000 ये फिन निफ्टी का चार्ट है,
24,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस एरिया पे भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी, यहां पे आप देखेंगे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। आज भी अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि बार बार नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है 24,000 से। तो यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट आए, इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो प्रीवियस डे लो को निकलने देना, तब आपको नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।